फ्रेंड्स, मैं वाईपी सिंह फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं और आज हम अपने इस वीडियो में क्लैंपिंग बेस्ड इंजेक्शन मोल्ड मशीन को जिसको हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने मैनुअल क्लैंपिंग और टूगल टाइप क्लैंपिंग को हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोलिक बेस्ड क्लैंपिंग इंजेक्शन मोल्ड मशीन को। हाइड्रोलिक क्लैंपिंग इंजेक्शन मोल्ड मशीन में नाम से ही हमें दिख रहा है कि इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं। हाइड्रोलिक वर्ड आया है तो हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिक प्रेशर को यूज करते हैं, यानी कि जो मशीन होगी वो हाइड्रोलिक प्रेशर पर वर्क करती है। हाइड्रोलिक क्लैंपिंग इंजेक्शन मोल्ड मशीन में हमारा क्या होगा, एक हाइड्रोलिक सिलेंडर होता है जो मोल्ड को क्लोज करने के लिए डायरेक्ट मूविंग प्लेटन से हमारा क्या होगा, कनेक्ट होता है। इस केस में हाइड्रोलिक सिस्टम का जो रैम है वो मूविंग प्लेट से हमारा क्या होगा, कनेक्टेड होता है। और हाइड्रोलिक सिस्टम में हमारे क्या होंगे, दो हाफ्स होते हैं, टू हाफ्स आर प्रेजेंट इन हाइड्रोलिक सिलेंडर। पहला जो हमारा हाफ होगा उसमें हमारा क्या होगा, इनलेट ऑयल, और सेकंड में हमारा क्या होगा, आउटलेट ऑयल। ठीक है। जब प्रेशर के साथ में सिलेंडर हमारा जो है वो आगे की तरफ, जो रॉड होती है उसको आगे की तरफ मूव करता है, तो जो हमारा इनलेट पार्ट होता है वो क्या करेगा, मूव करेगा, प्रेशर का अप्लाई करेगा। और प्रेशर की वजह से क्या होता है, जो रॉड होती है वो हमारी मूव करती है। और इस जो रॉड होती है ये हमारी किससे जुड़ी होती है, कनेक्टेड होती है मूवेबल प्लेट से। और इसकी बेस पे हम क्या करते हैं, जो प्लेट होती है मूवेबल प्लेट वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूव करती है, जिसकी वजह से हमारा मोल्ड क्लोज और ओपन होता है। इसको हम फिगर द्वारा समझ सकते। ये हमारी हाइड्रोलिक क्लैंपिंग मशीन है। इसमें ये हमारा क्या है, हाइड्रोलिक क्लैंपिंग सिलेंडर है, जिसको हमने अभी बताया कि ये हमारा जो है दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक में हमारा इनलेट ऑयल और एक में हमारा क्या होता है, आउटलेट ऑयल प्रेजेंट होता है। ठीक है। इसके आगे हमारी ये प्लेट लगी हुई है जिसको हम क्या कहते हैं, सिलेंडर बेस प्लेट। और ये क्या लगी हुई है, हमारी चार इसमें टाई रॉड्स लगी हुई हैं। टाई रॉड्स क्या करती हैं, जो इस पोर्शन को हमारे स्ट्रेंथ देती हैं, मोल्ड को स्ट्रेंथ देती हैं, और जो पोर्शन हमारा ये है इसको स्ट्रेंथ देती हैं। इसके बाद में ये जो सिलेंडर होता है इससे डायरेक्टली हमारा क्या कनेक्ट होता है, एक्चुएटिंग प्लंजर, जिसकी हम बात कर रहे थे कि आगे रॉड लगी होती है। ये हमारा एक्चुएटिंग प्लंजर लगा हुआ है, और इस प्लंजर से आगे हमारा रिमूवेबल स्पेसर लगा होता है जो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है मूविंग प्लेट से। ठीक है। यहाँ पर ये क्या, हमारे मोल्ड के दो हाफ हैं। एक जो हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम की तरफ है ये हमारा क्या हो जाएगा, कोर सेक्शन, यानी कि हमारी क्या हो जाएगी, कोर प्लेट। और इसके आगे जो है ये हमारी कैविटी प्लेट लगी हुई है। कैविटी प्लेट के आगे ये हमारी स्टेशनरी प्लेट जो एक्चुएट की हुई है। और स्टेशनरी प्लेट से डायरेक्ट हमारा क्या है, जो इंजेक्शन नोजल होगा इंजेक्शन मशीन का वो क्या होगा, डायरेक्टली कनेक्टेड होगा। ठीक है। अब हम बात करेंगे इसमें सिस्टम की। तो जो इनलेट ऑयल होता है, जब वो इसमें हम फीड कराते हैं प्रेशर के साथ, तो ये जो रॉड होती है वो हमारी क्या करती है, आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव करेगी। और मूव करने की वजह से क्या होता है, मोल्ड हमारा क्लोज हो जाता है। और क्लोज हो जाने के बाद हम इसमें क्या करते हैं, इंजेक्शन का काम करते हैं। जो मेल्ट मटेरियल होता है या प्लास्टिसाइज मटेरियल होता है वो हमारा क्या होता है,
कैविटी में इंजेक्ट कर दिया जाता है। इंजेक्ट के बाद में हम इसकी कूलिंग करते हैं। कूलिंग के बाद में जब मोल्ड को ओपन करना होता है तो जो ऑयल है वो हमारा बैकवर्ड यानी कि वापस जाता है किसमें, आउटलेट सेक्शन में। जब वो वापस जाता है तो क्या होता है कि जो हमारी एक्चुएटिंग प्लंजर है वो वापस पीछे की तरफ आ जाता है। जो प्रेशर उस पर क्या होता है, कम हो जाता है, तो ये पीछे की तरफ जाएगा। और जैसे ही ये पीछे जाता है तो ये हमारी जो प्लेट है, मूवेबल प्लेट, ये क्या होती है, बैकवर्ड हो जाती है। बैकवर्ड हो जाने से जो मोल्ड है वो हमारा ओपन हो जाता है। मोल्ड जब ओपन हो जाता है, इसके बाद हम क्या करते हैं, वापस जब हमें मोल्ड को क्लोज करना होता है तो हम क्या करेंगे, जो इनलेट ऑयल है उसको फिर से प्रेशर से आगे फॉरवर्ड करवा देते हैं एक्चुएटिंग प्लंजर को, जिसकी वजह से मोल्ड हमारा वापस क्या होता है, क्लोज हो जाता है। तो यही इसमें प्रोसेस है हमारा हाइड्रोलिक क्लैंपिंग का, जिसके बेस पर हम मोल्ड को ओपन और क्लोज करते हैं। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। पहली एडवांटेज क्या है कि जो क्लैंपिंग इसमें होती है वो हमारी क्या होती है, इजीली कंट्रोल कर सकते हैं या फिर हम इसको इजीली रोक सकते हैं। क्लैंपिंग को किसी भी पॉइंट पर हम इसको रोक सकते हैं। सेकंड क्या है, जो क्लैंपिंग फोर्स होता है हमारा, उसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं या रीड कर सकते हैं। जबकि जो हमने पिछली दो इंजेक्शन मोल्ड मशीन के बारे में डिस्कस किया था, उसमें हम क्लैंपिंग फोर्स को क्या कर सकते थे, इजीली रीड नहीं कर सकते थे या उनको कैलकुलेट नहीं कर सकते थे। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको इजीली कैलकुलेट और रीड कर सकते हैं। थर्ड है मोल्ड का, इसमें हम क्या करते हैं, सेटअप जो है वो इजीली कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि हम मोल्ड को इजीली ओपन और क्लोज कर सकते हैं। फोर्थ हमारा क्लैंपिंग फोर्स का एडजस्टमेंट भी इजी होता है। फिफ्थ पार्ट हमारा क्या हो जाएगा कि इसमें ऑयल रहता है तो लुब्रिकेशन की हमें जरूरत नहीं होती है, तो सेल्फ लुब्रिकेशन होता है इसमें, और जिसकी वजह से जो इसका मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होती है हमारी, लो हो जाती है। जबकि जो हमारा टूगल था उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट हमारी क्या थी, वो ज्यादा थी। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। पहली डिसएडवांटेज है कि इसकी जो कॉस्ट होती है वो हायर होती है, क्योंकि हाइड्रोलिक सिस्टम इसमें हमने यूज किया है, तो इस वजह से इसका अरेंजमेंट हमारा काफी जो है वो कॉस्टली होता है, जिस वजह से इसकी कॉस्ट हायर होती है। सेकेंड, टूगल क्लैंपिंग से अगर हम इसकी कंपैरिजन करें तो ये ज्यादा उससे क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है। थर्ड डिसएडवांटेजेस क्या है कि हाइड्रोलिक क्लैंपिंग में हम नॉन पॉजिटिव क्लैंपिंग करते हैं या होती है। तो ये थी हमारी हाइड्रोलिक बेस्ड क्लैंपिंग इंजेक्शन मोल्ड मशीन।